हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए मैथ पेडोलॉजी का सेकंड टॉपिक आपका दिया गया गणित का पाठ्यक्रम में स्थान लेके आई हूँ। अगर अभी तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए तो उसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि पेडोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये थ्योरी आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हम इस गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, हमें ये पढ़ना है कि गणित को हमारे सिलेबस में हिस्सा क्यों दिया गया, इसका पाठ्यक्रम में जगह क्यों दी गई, गणित से बालक में कौन कौन से मूल्यों का विकास कर सकते हैं, कौन सी क्षमताओं का क्या कैसे बालक का विकास कर सकते हैं। क्योंकि आपको पेडोलॉजी पढ़ने में हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि पेडोलॉजी क्या होती है, पेडोलॉजी आपकी टीचिंग आर्ट होती है। अब अपने टीचिंग में जो भी थ्योरी अभी तक आपने अपने बीएड बीटीसी डीएलएड एडीसी में जो भी किया होगा उसमें पढ़ी है, उन सबको अप्लाइड कैसे करते, यही सब पूछता है आपका पेडोलॉजी भी। कि जितनी भी आपने थ्योरी पढ़ी है, जितने आपने शिक्षण सूत्र शिक्षण विधियाँ पढ़ी हैं, उन सबको आप शिक्षण में इस क्लास में कैसे अप्लाइड करेंगे, कैसा प्रयोग करेंगे, ये सब आपसे पेडोलॉजी में पूछते हैं। तो ये सारी थ्योरी आपकी बहुत हेल्प करेगी, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा इन थ्योरी से। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं गणित है क्या। गणित को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया तो आपको पहले पता चाहिए गणित होती क्या है, उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया तो गणित है क्या, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने गणित के बारे में कहा कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर देता है। ये किसने बोला था? प्लेटो ने बोला था। अगर आपसे कभी पूछता है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर देते, ये किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। प्लेटो ने कहा कि गणित के द्वारा से हम क्या कर सकते हैं, बालक में तर्क करने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। बालक तर्क करना सीखेगा, जब वो तर्क करना सीख जाएगा तो उसमें अनुशासन भी आएगा, अनुशासन आएगा उसमें आत्मविश्वास आएगा। ये सब भावना गणित के शिक्षण से करा सकते हैं। प्लेटो ने क्या कि जैसे बच्चा है, बच्चा को आप सिखा रहे हैं 2+5 7 होता है, ठीक है। अब बच्चा कह रहा है नहीं मुझे तो नहीं पता कि ऐसे 2+5 7 होता है, तो उसी टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, उसको दो अलग उसके पेन दिखा दीजिए, 5 दूसरे पेन या कुछ और सामान दिखा दीजिए। उसको देखिए बेटा इसको एक एक करके काउंट करो, तो कहेगा हाँ ये तो 7 हो गए। तो उससे ऐसे प्रूव्ड हो गया कि ना कि हाँ ये बिल्कुल हम इसको तर्क कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। जब उसने प्रूव किया तर्क किया तो उसे समझ में आया कि नहीं हाँ ऐसा। और आप मानो कि अगर हमें गणित के बारे में ज्ञान ही नहीं होता, आप सोचिए तो क्या हम टाइम के बारे में जान सकते हैं? जब हम टाइम देखते हैं तो क्या हम जान पाते हैं टाइम कैसे क्या है? जब तक हमें गणित का ज्ञान नहीं होता तो हम कैसे जान पाते? और जब हमें टाइम नहीं पता होता तो हम किसी चीज़ को अनुशासन से कर सकते हैं। आज जैसे हम तो अपनी डेली की लाइफ देखते हैं तो हम हर चीज़ क्या व्यवस्थित टाइम से कि इतने बजे जागना है, इतने बजे यह काम करना है, ऑफिस जाना है, इतने टाइम पढ़ाई करनी है, इतने टाइम ये वीडियो देखने है कि मैम का वीडियो इतने टाइम आता है ये देखना है। तो ये सब क्या है, टाइम आप कैसे मैनेज कर पा रहे? क्योंकि आपको मैथ का नॉलेज है, आप क्या कर रहे हैं, अनुशासन में रहते हैं। तो प्लेटो ने कहा कि गणित एक वैसे जो मानसिक शक्तियाँ, हमारी मानसिक शक्तियाँ क्या होती, तर्क है, ये सब भी तो हमारी मानसिक शक्ति है, मानसिक निरूपण की क्षमता हो जाती है। और इससे क्या होता है, हमारे मन में ये विचार आते हैं कि मतलब किसी चीज़ को कैसे प्रूव कर सकते हैं। सब मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर कौन देते हैं? गणित। ये परिभाषा किसने दी थी? प्लेटो ने दी थी। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है एनसीएफ 2005। एनसीएफ में कहा गया कि गणित में सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका होता है। ये बात किस में बोली गई? एनसीएफ में बोली गई। एनसीएफ में कहा कि गणित में खुद की अपनी एक भाषा है तथा उसमें अपनी तर्क करने का एक निश्चित तरीका होता है। जैसे आप बच्चे को समझा सकते हैं कि माना कि 100 रुपये होते हैं, जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि माना इसके 100 रुपये हैं, तो उसमें क्या होता है, सोचने का आपका तर्क करने की अलग तरीका निश्चित होता है। ये बात आपकी किस में बोली गई? एनसीएफ में बोली गई है। कई बार आपसे ये पुस्तक के राइटर पूछ लेता है गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? तो गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक महावीरचार्य जी हैं। एक आपसे एक बार सीटेट के एग्जाम में इस पुस्तक के राइटर पूछे, क्योंकि इस पुस्तक में महावीरचार्य ने गणित की बहुत ही ज़्यादा महत्व के बारे में बताया कि गणित का महत्व क्यों है। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में भी आप जितने भी वेद वगैरह साहित्य पढ़ते तो सब में गणित का बहुत महत्व था। क्योंकि प्राचीन काल में कोई भी विद्या सीखते, जैसे मान लीजिए बहुत प्राचीन काल में धनुर्विद्या, तो उसमें भी क्या था, उनका युद्ध कौशल आदमी, उनको गणित का बहुत ही महत्व ध्यान रखना पड़ता। तो ये किसने बोला था? महावीरचार्य ने अपनी पुस्तक गणित सार संग्रह में।
उन्होंने कहा सभी विषयों को अगर सीखना है तो आपको गणित को जरूर सीखना होगा। अब कोठारी आयोग ने गणित के संबंध में कुछ अनुशंसा की थी, चलिए हम उसका पढ़ते हैं। कोठारी आयोग ने कहा कि गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक अनिवार्य बना देना चाहिए। अगर आपसे पूछता है कि गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को पहली से 10वीं कक्षा तक अनिवार्य बना देने का संशोधन या अनुमोदन किसने किया था, तो किसने किया था? कोठारी आयोग ने। आपको पता है कि आयोग बने थे, जैसे कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, ये सारे आयोग का गठन हुआ था। तो कोठारी आयोग ने कहा कि गणित को क्या करें, पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर दें। जैसे आप इस टाइम पे देखते हैं कि साइंस स्ट्रीम में सबके लिए 10th क्लास तक मैथ सबके लिए अनिवार्य है, उसके बाद आपको मैथ ऑप्शनल होती है कि आप मैथ लेंगे कि बायो लेंगे। तो ये किसकी अनुशंसा पर किया गया था? तो ये कोठारी आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। उन्होंने क्यों कहा कि गणित को अनिवार्य करना है? उन्होंने कहा कि गणित के अध्ययन से बालक में क्या होता है, तर्क शक्ति और अनुशासन की भावना का विकास होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि गणित के आप क्वेश्चन को, फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं। और अनुशासन कैसे? जब तक आपको गणित की नॉलेज नहीं होगा तो आप अनुशासन में रह नहीं सकते। आपको टाइम के बारे में आपको पता चलता कि मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आपको गणित से ही तो पता चला कि दो का अंक कैसे पता चला? गणित के अध्ययन से। 3 घंटा ये काम करना है, सब अनुशासन कैसे आता है? गणित के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं गणित को पाठ्यक्रम में स्थान दिए जाने का कारण क्या है, क्योंकि आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। तभी आप ये तो समझ गए गणित क्या है। अब आपको पता है इसके कारण क्या है, इसको पाठ्यक्रम में स्थान क्यों दिया गया। तो गणित को पाठ्यक्रम में स्थान दिए जाने के निम्न कारण। पहला क्या है, गणित सभी विषयों का आधार है। आप किसी भी विषय को पढ़ना हो, गणित आपका क्या होती है, सभी विषयों का आधार साबित होती है। जैसे मान लीजिए आप साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस की जो ब्रांचेज होती है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो फिजिक्स में क्या होता है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप इसका प्रयोग करते हैं, गणित का प्रयोग करते हैं। केमिस्ट्री में आप मान लीजिए रसायन विज्ञान में क्या करते हैं, कोई भी नया फार्मूला बनाते हैं या नया चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे किसी मिश्रण को बनाते हैं, तो आपको एक अनुपात पता होता है ना, कि जैसे मान लीजिए इस अनुपात को, आपको एक अनुपात होता है कि 3:2:1 में इस मिश्रण को बनाना है। तो अगर आपको गणित का नॉलेज ही ना होता तो आप कैसे सीख पाते हैं कि इस अनुपात में हमें मिलाना है? ये सब किससे आप सीखते हैं? गणित के द्वारा ही तो सीखते हैं। और क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कि बायोलॉजी की दूसरी शाखाएं पढ़ रहे हैं और ये बायोलॉजी की शाखाएं पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप दवा बना रहे हैं, तो तब भी तो आपको अनुपात की जरूरत पड़ेगी, ये दवा में इतने अनुपात में ऐसे मिलानी। तो मतलब गणित सभी विषयों का आधार है। आपको कोई भी विषय अच्छे से सीखना है तो उसमें गणित का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। और गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। हम सब जानते हैं कि हमारे जो डेली लाइफ होती है, हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या होती है, इसमें गणित का महत्वपूर्ण योगदान है। आप सुबह से लेकर रात तक गणित का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे आप सुबह एक निश्चित करके सोते हैं कि मुझे कल 5 बजे जगना है, तो उस टाइम भी आपने क्या किया, गणित का प्रयोग किया, अंकों का प्रयोग किया ना कि मुझे 5 बजे जगना है। आप दूध लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं या कपड़े लेने जाते हैं, तो क्या करते हैं, गणित का ही तो प्रयोग करते हैं कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो सब्जी चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए, 1 किलो चीनी चाहिए। सब में क्या कर रहे हैं, आप गणित का प्रयोग कर रहे हैं। तो मान लो गणित का मानव जीवन में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। हम अपने प्रतिदिन के क्रियाकलाप में गणित का तो प्रयोग करते ही रहते हैं। और गणित के द्वारा क्या होती है, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास होता है। जैसे मैंने भी आपको समझाया कि गणित में क्या होता है, हम चीज़ों को प्रूव करके दिखा सकते हैं, एनालिसिस करते हैं कि बेटा देखो ऐसे ऐसे हो रहा था। क्योंकि प्राथमिक स्तर बच्चों में क्या होता है, वो हर चीज़ को जानना चाहते हैं। जैसे उनसे बोलो बेटा पंखा, तो पूछेंगे पंखा की, पहले पूछेंगे क्या है, फिर पूछेंगे क्यों है, फिर पूछेंगे कैसे है। अगर कहेंगे पंखा क्यों है, फिर पूछेंगे पंखा कैसे चल रहा है। इसी तरह से बच्चे मैथ में भी क्या करते हैं, तर्क करना चाहते हैं। और मैथ ही एक ऐसा विषय है जिसमें बालक आसानी से तर्क कर सकता है। कोई भी चीज़ अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है, उसे प्रूव करके दिखा सकते हो। सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन आप उसे प्रूव करके दिखाइए, बेटा ऐसे होते हैं। बड़े बड़े फार्मूला भी आप उन्हें प्रूव करके दिखा सकते हो कि बेटा ये देखिए ऐसे होते हैं, इसको ऐसे फैक्टर करने पे, ऐसे तोड़ने पे ही होता है। ये सब आप किसमें समझा सकते हैं, गणित में। अब इतिहास में तो आप कभी समझा नहीं सकते कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसा था, उसको प्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं गणित के द्वारा बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास होता है। और गणित एक यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ का मतलब क्या होता है, वास्तविक। विज्ञान, विज्ञान को सरल शब्दों में तोड़ेंगे तो हो जाएगा वी प्लस ज्ञान। किसी भी चीज का व्यवस्थित ज्ञान ही क्या होता है, विज्ञान होता है। क्या होता है, किसी भी चीज का वी मतलब व्यवस्थित, ज्ञान में मतलब ज्ञान,
किसी भी चीज़ का अगर आप व्यवस्थित, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित अध्ययन कर रहे हैं तो क्या है विज्ञान। तो कहा गया कि गणित क्या है, यथार्थ विज्ञान है। गणित में हर चीज़ वास्तव में होती है। आप मैथ के कोई भी सवाल करेंगे तो रियल होता है ना, कि उस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला बना तो कैसे बना, जैसे आप बहुत सारे फार्मूला होते हैं। जैसे आप देखते हैं a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो ना कि बेटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई। इसका आप 2 बार मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, आपको वही फार्मूला आ जाएगा। जैसे आप बच्चे को दिखा देते हैं कि 5 का स्क्वायर बताओ, बच्चे को आप तुरंत बता देते हैं 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अगर बच्चा करेगा कि स्क्वायर कैसे 25 हो गया, तो आप बता सकते हैं कि 5 को 2 बार गुणा करो या 5 को 5 बार जोड़ो। इस तरह से आप समझा सकते हैं ना, कि हर चीज़ को प्रूव करके अच्छे से समझा सकते हैं। और गणित की अपनी स्वयं की एक भाषा होती है। एक बार आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि गणित की अपनी स्वयं की भाषा होती है, या गणित के सीखने में मातृभाषा सहायक होती है, या गणित को हम एक लक्ष्य भाषा के द्वारा ही सीख सकते हैं, या गणित को सीखने के लिए भाषा का ज्ञान अति आवश्यक है। तो गणित को सीखने के लिए क्या करते हैं, भाषा की अपनी उसकी स्वयं की भाषा होती है। जैसे क्या होता है, आप इंग्लिश मीडियम का एक बच्चा होता है, एक आपका हिंदी मीडियम का बच्चा है, तो इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा सीखेगा 5 + 5 10 होता है, ठीक है। और हिंदी मीडियम का भी बच्चा वही करेगा कि 5 + 5 10 होता है। इसमें क्या हुआ कि गणित की अपनी एक सार्वभौमिक भाषा है जिसका उपयोग करता है। जैसे गणित की मूल रूप से 4 संक्रियाएं होती, जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग। ये चारों संक्रियाएं आप किसी भी एक बच्चे को पढ़ाएं, हिंदी मीडियम का बच्चा पढ़े, इंग्लिश मीडियम का बच्चा पढ़े, किसी और भाषा में सीखे, तमिल में सीखे, असमिया में सीखे, पंजाबी में सीखे, लेकिन वो हर भाषा में यही सीखेगा ना। किसी भी भाषा में जाके चेंज तो नहीं हो जाएगा। इसका मैथ को जोड़ने का तरीका तो वही रहेगा, घटाने का तरीका वही रहेगा। तो इसमें कहा कि गणित की अपनी एक स्वयं की भाषा होती है। जैसे इंग्लिश होता है, इंग्लिश क्या है, एक आपकी भाषा है। जैसे इंग्लिश में आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, जैसे इंग्लिश को क्या कहते हैं, वीट को गेहूँ कहते हैं, इंग्लिश में वीट कहते हैं, हिंदी में उसे गेहूँ कहते हैं, पंजाबी में गेंदुम जाके कहेंगे। तो ऐसे अलग अलग भाषा में उसे अलग अलग चीज़ें जाके बोल देंगे। लेकिन क्या होते हैं, आप अगर मान लीजिए मैथ की तो ऐसा कुछ होता है नहीं, आप किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे उसका सीक्वेंस वही रहेगा। तो इसलिए कहते हैं गणित की अपनी एक स्वयं की भाषा होती है। और गणित की प्रकृति कैसी है, अगर आपसे कभी पूछता है तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है। वो गणित का ज्ञान स्पष्ट है। इस पॉइंट को हमेशा, इन दोनों पॉइंट को तो बिल्कुल अच्छे से याद ही रखना है कि गणित की प्रकृति तार्किक होती है और गणित का ज्ञान स्पष्ट है तथा गणित की अपनी एक स्वयं की भाषा होती है। चलिए हम पढ़ते हैं गणित शिक्षण के मूल क्या है। अब पहले आपको पता होना चाहिए मूल का तात्पर्य क्या होता है। मूल का तात्पर्य होता है सरल शब्द में गुण, विशेषताएं। कि आप गणित शिक्षा कर रहे हैं तो आपको बालक के अंदर किन मूल्यों का, किन गुणों का विकास करना है। क्योंकि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको ये पॉइंट रखना चाहिए कि इस टॉपिक को पढ़ने से आप बालक में क्या प्रयोग कर सकते हैं, बालक में कैसे गुणों का विकास करना है। ये सब सीखने के लिए क्या हमें पता होना चाहिए कि हम इस टॉपिक से इसका विकास करना है, इस टॉपिक से जैसे आपने पढ़ा था आगमन निगमन विधि, तो आपको पता है जब बच्चों को सही से समझ में नहीं आए तो हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। आगमन विधि में क्या करते हैं, पहले हम उससे उदाहरण समझाते हैं, तब नियम। जैसे आपने और भी बहुत सारी विधियाँ पढ़ी, संश्लेषण से विश्लेषण विधि, ज्ञात से अज्ञात विधि, मूर्त से अमूर्त विधि, प्रश्नोत्तर विधि। ये सारी विधियाँ आपको पता है ना कि किस स्थिति में प्रयोग करनी है। क्योंकि जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं इसका अप्लाई कैसे करना है, यही पूछता है आपसे पेडोलॉजी। तो गणित शिक्षण का पहला मूल्य होता है हमारा बौद्धिक मूल्य। एक टीचर का पहला उद्देश्य यही होता है कि उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना है। ये लेकिन ये उसका अंतिम उद्देश्य नहीं होता, उसका अंतिम होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। लेकिन कभी पूछते उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। एक स्कूल टीचर होने के नाते आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, बालक की बौद्धिक क्षमता का विकास करना, उसके पाठ्यक्रम को समाप्त करवाना, उसको पाठ्यक्रम अच्छी से समझ में आ सके, पाठ्यक्रम के प्रश्न उत्तर कर सके। ये आपका प्राथमिक उद्देश्य होता है। लेकिन इसका आपका अंतिम उद्देश्य नहीं होता कि सिर्फ आपको यही करना है। आपको बालक के विकास के अन्य पक्ष, शैक्षिक पक्ष के साथ साथ शैक्षिक पक्ष, जैसे हो सकता है बालक किसी कला में, किसी खेल क्षेत्र में बहुत अच्छी रुचि हो तो उसे उस क्षेत्र में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करना है, उसे ऐसे मौके उपलब्ध कराने हैं। और दूसरा आपको मूल क्या होता है, प्रयोगात्मक व अनुशासन संबंधी मूल्य। गणित के शिक्षण से आप क्या कर सकते हैं, प्रयोगात्मक व अनुशासन संबंधी मूल्यों का विकास करना है। प्रयोगात्मक क्या, उसको करके सिखाना है कि चीज़ें जब उसे प्राथमिक स्तर में बच्चे क्या होता है बहुत छोटा होता है तो उसे करके चीज़ें सिखानी कि बेटा देखो ये ऐसे हो रहा है,
फिर उसको अनुशासन संबंधी मूल भी सिखाने, उनका प्रयोग करना, अप्लाई करना। जैसे आप उसे टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे आप प्राथमिक स्तर में बच्चों को देख लेते तो उनका एक टाइम टेबल बना होता है। ये सब क्या है, गणित में जो सीखा उसको अप्लाई कर रहा है, अनुशासन भी सीख रहा है तथा अप्लाई भी कर रहा है। ये किसके द्वारा, गणित के शिक्षण के संभव है। और इसके अंदर क्या करना है, जीविकोपार्जन संबंधी ज्ञान का भी मूल करना है। उसको ऐसी शिक्षा देनी है जिसका प्रयोग करके वो जीविकोपार्जन कर सके, क्योंकि उसको क्या करना है, एक आपको ऐसे नागरिक का निर्माण करना है भविष्य में जो एक सुयोग्य नागरिक बन सके। तो उसको ऐसी शिक्षा देनी है जिससे क्या करे, अपने जीविकोपार्जन कर सके। क्योंकि एक स्थिति बात क्या होगा, उसको जीविकोपार्जन की आवश्यकता होगी। तो कहा गया कि बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे जीविकोपार्जन में आसानी हो सके। जैसे बालक की बहुत सारी चीज़ें व्यवहारिक पक्षों पर जोर दें, उनका प्रयोग करना सिखाएं। ये सब क्या होगा, जीविकोपार्जन में उसकी मदद करेगा ज्ञान। और गणित का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सके। तो बालक को ऐसी रुचियाँ उपलब्ध करना है, ऐसे काम करने को दें जिसका वो व्यवहारिक रूप में प्रयोग कर सके। जैसे आप बच्चे को दे दें कि बेटा 100 रुपये, इसकी इतने का सामान लेके आइए, इतने अपने फ्रेंड को दे दीजिए, इतने मम्मी को दे दीजिए, फिर बताइए कितने रुपए बचे। तो ऐसे आपको बताएगा कि मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने 50 रुपये का सामान ले लिया, 20 रुपये अपने भाई को दे दिए, 20 रुपये अपनी मम्मी को दे दिए। तो आप पूछोगे आपके पास कितने बचे, तो बोलेगा मेरे पास तो 10 रुपीज़ बचे। फिर आप उससे कह सकते हो बेटा इन सबको जोड़ लो तो आपके पास कितने हो गए, तब उस सबको जोड़ लेंगे तो कहेगा मेरे पास फिर 100 हो गए। इस तरह से वो गणित की संकल्पना जोड़ना, घटाना या फिर और आगे आगे सिखा सकते हैं। जैसे क्या होगा, आप दिखाएंगे किसी फ्रूट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, बोलो बेटा ये कितने हैं, तो कहेगा इसके 4 पार्ट है। तो आप बता सकते हैं 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। फिर एक पार्ट हटा लीजिए, एक बचेगा 1/3, तो क्या बेटा इसका क्या मतलब होता है, तो कहेगा 1/3। इस तरह से उसको व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करके सिखाएंगे तो उसका ज्ञान भी स्थायी हो जाएगी, तो आसानी से सीख सकेगा। चलिए हम पढ़ते हैं स्कूल में गणित का स्तर क्या होता है। कि जो हम स्कूल में प्राथमिक क्लास में हो या माध्यमिक क्लास में, जब स्कूल में होते हैं तो बच्चे को गणित का स्तर क्या, आपको गणित कैसे समझानी है, ये सब चीज़ें। पहले आपको क्या, बालक के अंदर से गणित का भय निकालें व बच्चों की रुचि गणित के प्रति जागृत करें। सबसे पहला क्या है, आपके एनसीएफ में भी दिया हुआ कि बालक के अंदर से गणित का भय निकालें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है बच्चे क्या करते हैं, मैथ से डरते हैं, उन्हें मैथ का सब्जेक्ट जो बहुत ही नीरस लगता है। अब आपको क्या करना है, उसके बालक की रुचि जागृत करनी है। अब रुचि जागृत करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी कराइए। अब मान लो प्राथमिक स्तर में बच्चा बहुत छोटा है, तो सबसे पहले उसे काउंटिंग कैसे सिखानी, तो सबसे पहले उसे बताना पड़ेगा कि भाई काउंटिंग आपके जीवन में क्या से उपयोगी है। अगर आप काउंटिंग नहीं सीखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर में अगर बालक को आप दुकान भेजेंगे, अब उसे काउंटिंग ही नहीं आती तो क्या कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले उसे क्या सिखाना है, बेटा कि आपके पास टॉय हैं, आपके पास कितने टॉय हैं। अगर उसे काउंटिंग नहीं आती तो काउंट नहीं कर पाएगा, तो कहेगा मेरे पास बहुत सारे टॉय, या गलत नंबर बोलेगा, कभी 4 बोल देगा, 6 बोलेगा। तो उसे सिखाना है कि बेटा अगर आपके टॉय चोरी हो जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको काउंटिंग तो सीखनी पड़ेगी। इस तरह से और चीज़ें समझानी कि बेटा आप दुकान में जाएंगे, दुकानदार आपको हो सकता है कम पैसे दे दे, तो आप जान नहीं पाएंगे, तब उसे लगेगा नहीं नहीं काउंटिंग तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बालक की क्या करनी है, रुचि जागृत करनी है। और जैसे कभी कभी क्या होगा, बच्चा जब आप छोटे स्तर से समझा रहे नहीं समझ पा रहा है, तो उसको क्या करना है, और छोटे स्तर पर चले जाना है और उसे एक्टिविटी कराइए। और मान लीजिए बच्चा एक्टिविटी से भी नहीं समझ पा रहा है काउंटिंग सीखना, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, उससे दिखाइए कि बेटा आपने टाई पहनी है तो आपने कितनी टाई पहनी, ये चीज़ उसको पता होगी कि मैंने तो टाई 1 पहनी है। फिर से पूछिए बेटा आपने जूते कितने पहने हैं, तो बताएगा कि मैंने 1 या 2 पहने, ऐसे ही तो बताएगा जूते। तो आप बता सकते हैं बेटा 2 को क्या कर सकते हैं, 1 जोड़ी। तो ये बात उसको तुरंत समझ में आई, क्योंकि वो उसके पास स्थायी ज्ञान है, उससे पता है कि मैं 2 जूते पहनता हूँ। बेटा आपकी उंगलियाँ कितनी है, तो बताएगा मेरी 5 उंगलियाँ हैं। फिर इस तरह से उनको दिखा सकते हो, इस हाथ में आपकी कितनी, 5 है, तो आपको उसको ऐसे सिखाते हो कि बेटा 5 में 5 जोड़ देने से कैसे हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब ये चीज़ें जो उसको जितने सरल तरीके से आप समझा सकें, ये सब करके उसकी रुचि जागृत करनी है। और बच्चे को गणित की मूल संकल्पनाओं को समझाएं। क्या करना है, बच्चे को रटने पे बल नहीं देना, उसको उसके मूल संकल्पनाएं समझाएं। मूल संकल्पनाएं क्या होती है, जैसे आप उसे आयत, चतुर्भुज, वर्ग के बारे में समझा रहे हैं। अगर आपने उसे बता दिया कि बेटा आयत क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, वो क्या होता है, आयत होता है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं,
तो बच्चा हो सकता है कि थ्योरी याद कर ले, लेकिन अच्छे से उस टाइम पे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में, उसे आप दिखा सकते हो। उसके पास जो उसके स्टैंडरी बॉक्स में ऐसे बहुत सारे सामान होंगे जो क्या करेंगे, आयत को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या कुछ वर्क को, जैसे उसकी इरेजर दिखाइए, आप उसको कमरा दिखा दीजिए कि बेटा ये कमरा देखो, इसकी 2 लंबाई कैसी सामने बराबर है, 2 इधर की लंबाई कैसी बराबर है, तो ये क्या हो गया, आयत हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो वर्ग का रूप लिए होंगे, तो उसको देखो बेटा ये देखो क्या वर्ग है। या जैसे शंकु के बारे में दिखाना है तो उसको कह सकते हैं बेटा आपने बर्थडे कैप देखी। ये सारी चीज़ें बच्चे ने बहुत आसानी से देखी होंगी। इन सब के माध्यम से अगर उसकी मूल संकल्पनाओं को समझाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा, और प्रत्येक बच्चे में विश्वास जगाएं कि वो गणित को आसानी से सीख सकते हैं। इस पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से रखना है। जब भी आप मैथ पेडोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को तो बिल्कुल माइंड में ही रखना है। पहला आपको क्या, उसके मन से गणित का भय निकालना है। हर बालक के मन से गणित का भय निकालना है, उसमें ये विश्वास जगाना है कि बेटा आप मैथ सीख सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके पेडोलॉजी क्वेश्चन में लैंगिक विविधता से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है कि मैथ में लड़कियां कमजोर होती हैं या लड़के कमजोर होते हैं, मैथ लड़कियों का विषय नहीं है, मैथ लड़कों का विषय। इस तरह से क्वेश्चन सीटेड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि बच्चों के मन से आपको गणित का पहले तो भय निकालना है, दूसरा हर बालक बालिका के मन में विश्वास जगाना है कि वह गणित को आसानी से सीख सकता है। क्योंकि गणित को सीखने के लिए कोई विशेष जन्मजात योग्यता नहीं पाई जाती कि हाँ लड़कियां ही सीख सकती हैं कि लड़के ही सीख सकते हैं। आपको उन्हें समझाने कि बेटा लड़के हो या लड़कियां, गणित को दोनों आसानी से पढ़ सकते हैं। तो गणित के बारे में अच्छे से समझाना है, मूल संकल्पनाओं को समझाएं, एक्टिविटी करके समझाएं, इस तरह से आपको गणित को समझाना है। चलिए इस टॉपिक को हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, तथा इसके जो हम शॉर्ट रिवीजन में आपको समझाते हैं इन्हें आप की पॉइंट के रूप में याद करके रख लीजिए अपने अलग नोट्स बना के। क्योंकि एक बार जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाए तो सिर्फ इन की पॉइंट को ही बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, और इन सारे की पॉइंट को माइंड में रख के आप जब पेडोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी से सरल से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में क्या क्या गया। राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 में कहा कि बालक के अंदर गणितीकरण की क्षमता का विकास करना। उन्होंने कहा कि गणित को सिखाने का तात्पर्य क्या होता है, उसके अंदर गणितीकरण का क्षमता का विकास करना। गणितीकरण की क्षमता क्या होती है, वो बालक का अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सके। ये क्या होती है, उसकी गणितीकरण की क्षमता का विकास होता है। उसके सोचने में तर्क आए, अनुशासन की भावना का विकास हो। और गणित शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है, बालक की सोच का गणितीकरण। सोच का गणितीकरण मैंने अभी आपको बताया कि व्यवहारिक जीवन में वो प्रयोग कर सके, उसमें तर्क करने की क्षमता का विकास हो सके। और गणित शिक्षण के द्वारा हमें ऐसे मूल्यों को विकसित करना है जिससे बालक बालिका में समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो सके। उससे क्या करना है, ऐसे मूल जैसे मैंने अभी पढ़ा बौद्धिक मूल, प्रयोगात्मक मूल, अनुशासन संबंधी मूल, ये सारे जब विकसित कर देंगे आप तो क्या करेगा, खुद ही समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाएगा। उसके सामने समस्या आएगी तो खुद ही समाधान करने की कोशिश करेगा। जैसे क्या करते हैं आप बच्चों को एक्सरसाइज में सिखा देते हैं पूरा, तो उसके बाद अगर उसको एक्सरसाइज करने को देते हो आसानी से कर लेता है ना, क्योंकि आपने उसके अंदर क्या बौद्धिक मूल, प्रयोगात्मक मूल, ये सारे मूल्यों का विकास कर चुके थे। आप उसे बौद्धिक मूल में समझा चुके बेटा ये कैसे करते हैं। प्रयोगात्मक रूप में क्या किया, उसको बहुत सारा अभ्यास का, गृह कार्य, समूह कार्य करवा के उसको सब समझाया कि बेटा इनका प्रयोग कैसे करते हैं, इस थ्योरी को कैसे प्रयोग करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। उसके बाद आप उसे क्वेश्चन देते हैं तो आसानी से सॉल्व कर लेता है ना, तब क्योंकि उसमें समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। और गणित में जो रुचि जागृत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे गणित क्लब है, गणित मेला आदि गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, गणित के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी। आपको बालक की क्या करना है, विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत करना है। सिर्फ गणित में नहीं, आपको हर सब्जेक्ट में यही करना है कि एक टीचर का मुख्य उद्देश्य होता है कि बालक की उस विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत करें। रुचि जागृत करने के अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे गणित के लिए क्या करें, गणित क्लब बना दें, गणित मेला करवा दें, या गणित से संबंधित प्रतियोगिता करवा दें, या गणित से संबंधित कोई प्रोजेक्ट काम दें, जिससे क्या होगा, बच्चों में इंटरेस्ट भी आएगा, वो आसानी से सीखने का प्रयास करेंगे। और गणित शिक्षण में रटने के स्थान पर समझाने पर बल देना चाहिए। हमें गणित शिक्षण में किसी भी चीज़ को रटने पे बल नहीं देना चाहिए कि बेटा आप इसको याद कर लो, इसको याद करो, उसको चीज़ें समझानी है। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे इसको टेबल में याद करवा देते। टेबल याद कराने से पहले उसको समझाना है कि बेटा टेबल होता क्या है। टू, जैसे आप पढ़ा उसको पढ़ाएंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो उसको बताएंगे बट 2 को 2 बार अगर आप ऐड कर दोगे, 2 को 2 बार अगर आप ऐड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह इसको धीरे धीरे समझा समझा के चीज़ें करानी है।
और प्रत्यक्षीकरण द्वारा गणित को सिखाने का प्रयास करें। और उसको क्या करना है, गणित को सिखाने के लिए प्रत्यक्षीकरण करें। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, उसके पास जो भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं, उसी के द्वारा सिखाने का प्रयास करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब बच्चा बहुत छोटा है, वो नहीं सीख पा रहा, तो उसको ऐसे सिखाइए, बेटा आपने टाई कितनी पहनी हुई है, आपने बेल्ट कितनी ली पहनी हुई है, आपने आई कार्ड कितने लगाए हुए हैं, फिर आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, आपके हाथ कितने हैं, आपके पैर कितने हैं। ये सारी चीज़ें वो जब खुद देखेगा तो तुरंत सीख जाएगा। फिर उसको उसके पेन बॉक्स में सामान दिखाई कि बेटा आपके बॉक्स में कितने पेन हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसके पास होंगी, प्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा सिखाने का प्रयास करना है। कई बार आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एनसीएफ 2005 में अधिगम के किस उपागम पर बल दिया जाता है। तो एनसीएफ 2005 में अधिगम के रचनावादी का उपागम पर बल दिया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया, इनको तो आपको हर हाल में याद ही रखना है। इसलिए पेडोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इन सब थ्योरी को जब एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से पेडोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आप थ्योरी को पढ़ने के बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। और गणित क्या है, सभी विषयों का आधार है और तथा गणित की एक अपनी भाषा है। इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है कि गणित की क्या अपनी स्वयं की एक भाषा है। चलिए, इस तरह से हमने अपना आज का टॉपिक कंप्लीट किया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तथा आपसे अगर कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस तरह से वीडियो को देख के इनके नोट्स जरूर बनाते रहिए तथा रेगुलरली रिवीजन भी करते रहिए तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए। बहुत जल्द हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करके पढ़ाएंगे। और इसके अंदर हमारे चैनल में क्या हो रहा है, सीटेट एग्जाम के लिए सीटीपी की भी क्लास चल रही। हिंदी पेडोलॉजी क्लास आप सब जानते हैं कि खत्म हो चुकी है। हमारे चैनल पे हिंदी पेडोलॉजी क्लास है, अगर आपने नहीं देखी तो उनको भी देख लीजिए। ईवीएस की भी क्लास चल रही तथा बहुत जल्द ईवीएस पेडोलॉजी व इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आप इन सारी क्लासों को देखते रहिए तो इनके नोट्स जरूर बना के, क्योंकि एक बार जब आप लिखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। रेगुलरली रिवीजन करते रहिए तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।